ओसान माता की जय। आज हम आपका ओसान माता कहानी सुनावत हई। आप कहानी सुने, सुन के कहानी के आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कहानी सुने। बोला ओसान माता की जय। एक बहुत बड़ा गांव रहा। वह गांव में खाता पीता परिवार सब रहा। गांव देश के मनई अपन आराम से रहत रहे और सबके घरे घरे पूजा कथा होत रहा। सबके घरे घरे हवन कुंड खोदा रहा। सबके घरे घरे पूजा कथा होत रहा। तो वही गांव में एक जने के यहाँ एक नई नई बहू आई रही। ब्याह होई के नई नई दुल्हन आई रही। और दुल्हन जौन बा पान सुपारी खात रही। पान सुपारी खात रही तब वो दुल्हन का कहिस कि सवेरे उठ के सब कहे भाई अब तू झाड़ू लगाए डारा। सवेरे सवेरे जौन रस्म होत है झाड़ू लगवा वाले, तो वही दुल्हनिया से झाड़ू लगवावे लागी। कहीं उनके सास नंद कहीं कहीं जा दुल्हन तू झाड़ू लगाए डारा। अब भाई दुल्हन का कही, अब पहले के जमाना में भाई पान सुपारी वो खात रही। पान सुपारी खात रही। पान सुपारी खाए के गई झाड़ू लगावे तो कहती हैं तो हम पान सुपारी तो हम खाए ले, लेकिन अब थूकी कहाँ, हमरे थुकास लागे है कहाँ थूकी। अब कुल तो साफ सफाई भय बाटे, कुल बहारत बटोरत है, साफ सफाई थूकी कहाँ। और इधर उधर थूकब तो सब जान जाई हैं। तो भाई वहीं अंगना मुन के हवन कुंड खोदा रहा, जने में रोज हवन होत रही, पूजा पाठ होत रहा। ओसान माता के पुजारी सब रहे। भाई हवन कुंड में वही में थूक मारी हुए, थूक दी भाई। और थूक के बाहर बटोर के कूड़ा कतवार उठार के लई घूरे में बहाए आई। फिर ओकर बाद अपन काम करे लागी। तो थोड़ी देर बाद फिर दूसरे दिन आई हुए, तो दूसरे दिन फिर आई झाड़ू लगावे। तो फिर उनके वही सुपारी उपारी खाए के तब झाड़ू लगावे। उनके थुकास लागे तो वही में अपन थूक दिए हवन कुंड में। तो दूसरे दिन जब गई तो कहती हैं कि हेमन का चमकत बा, देखी तो हवन कुंडुआ में कुछ गिरा बा का। तो देखत यहाँ तो जहाँ थूके रही एक दिन पहले जहाँ थूके रही वही जौन बा जितना थूके रही उतना सब सोना बन गया रहा। अच्छा फिर दूसरों दिन वही थूक दी, दूसरों दिन थूक दी तो वो सोना बन गया। अब अपने सास नंद से बतावत यहाँ कहती हैं अम्मा अम्मा कहीं का सब जनी कहीं देखा जो न हम पान खाए के सुपारी खाए के गए झाड़ू लगावत रहे। तो हम सोचे कहाँ थूके हमका कतो जगह देखा नहीं, तो हम वही हवन कुंड में थूक दे। जब हवन कुंड में थूक दे तो देखा सोना बन गया। आवाजो थूक दे, देख ले कितना सोना बन गया है। अब भैया यह चर्चा धीरे धीरे गांव भरे में फैल गई। फलाने खिया जौन उनके दुल्हन आई है नई की, पान सुपारी खाए के झाड़ू लगावत रही, वही हवन कुंड में थूक दी, देखा सोना बन गया उनकी यहाँ। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा मनई हो जाता है। अब सब मेहरारू भाई अपने अपने घर में हवन कुंड खोदे रही, रोज हवन करत रही, पूजा करत रही। सब अपने अपने घर में पान खाए सुपारी खाए और सब झाड़ू लगावे वही में थूके और सबका सोना बन जाए। तो बहुत आश्चर्य के बात है कि पूरा गांव हल्ला मच के कहीं तो भैया बहुत आश्चर्य के बात यह है कि पान सुपारी खाए के हवन कुंड में थूका तो मन सोना बन जात बा। अब धीरे धीरे भाई सब बहुत बड़ मनई बन गए, सबके सोना हो गया घरे घरे। सब अपन वही सोना के चैन पहिरे, काने में पहिरे, गटाई में पहिरे, हाथे में पहिरे, पहिर और वही गाँव में एक थी ओसान माता बहुत पुजारिन रही। दोनों परानी पुजारिन रहे, उनके आदमी रहे। उन्हों दोनों जनी ओसान माता के इतना भक्त रहे कि और कोनो चीज़ें विश्वास नहीं करते रहे। ओसान माता के बहुत बड़ा पुजारी रहे। तो उनका सब भाई ललचवावे लाग पूरा गांव जाए के कहीं हे पंडिताइन हे देखा तो हमरे सबके तो भाई हवन कुंड में थूक इतना सोना हो गया कि सोने से घर भर गया। हमारा सबके गरीबता चली गई। तो कहीं चुप रहतु कतो हवन कुंड में थूका जात है कि हवन कुंड हवन के लिए होत है कि थूके के बरे होत है। कहीं चुप रहतु, अरे जब हवन करे हो तब सोना बन जाता है। वो हवन करे के बरे का थूक हुआ पारा बाटे वो तो सोना बन जात बा। जब हवन करे खोए तो हवन कैलीन जाए, और भाई तो थूका जात बा तो देखा थूक सब सोना बन जात बा। तो भाई पंडित से बतावे लगे पंडिताइन, जब पंडित उनके आए पूजा पाठ कई के मंदिर से ओसान माता के, तो पंडिताइन बतावे लगे कहीं गांव के मेहरारून के आज सुने नहीं कुछ कहीं कहीं पूरे गांव में जिक्रे हवन कुंड खोदे हैं सब गांव में सब पान सुपारी खाए वही में थूकत हैं और सब सोना बन जात बा। पंडित कहता है अरे मेहरारू के बात हवन कुंड बना हवन करे बरे कि थूके बरे, अरे बहुत बड़ा पाप है। इतना लालच में पड़ गया है सब जनी कि हवन कुंड में थूकत यहाँ तो सोना बन जात बा। अरे कोनो देवी देवता परीक्षा लेता है, जब पाप का घड़ा भर जाए जब फूटे तब पता लागे, थूका दिया उनका। कहत नहीं अरे नहीं अपने तो हवन कुंडवा है और हम हो ऐसे करी, कहीं चुप रहा ऐसे काम की हूँ ना सोचू नहीं करा एका करे बरे।
एकरे करे के बारे में सोचू न कबो कबो। और ये काम कबो न कि इतना गलत काम, इतना बड़ा कदम गलत न उठाऊ कबो। पंडित भाई पंडित आइन का मना कह दे। अब मेहरुए भैया सोने के चैन पहिर पहिर, अंगूठी पहिर पहिर, गटई मकाने में पहिर पहिर आय आय पंडित आइन के ललचवावत हैं। कहती हैं देखा पंडित आइन तू करबू तो तोहरो ऐसे गरीबता चली जाए। और तू भाई करती नहीं ना, देखा हमरे पूरे गांव भरे के गरीबता खत्म हो गए, सब बड़मनई बनी गए। और तू जौन बाबू पंडिताइन में करत रहा, पंडितइये करत रहा, दोनों परानी अपन वही में लाग रहा। तो पंडिताइन कहीं कहीं भाई जो हमरे पंडित मना करत हैं तो हम कैसे कैले। कतो हवन कुंड में थूका जात है, कतो सुनी हो कबो कहीं अरे जो सोना बना तो बात थूके पर तो कौन हर जाबा। थूक थूक सोना बनाए बनाए बड़ मनई हो जाते हम सब। अब पूरे गांव का मनई थूक थूक वही में पान सुपारी खाए खाए थूकाएँ और सोना बन जाए, वही का अपन उठावें, उठा के ले जाए अपन सोनारे खियों का गढ़वावे सोना चांदी से अपन पूरा घर बन गया। सब बहुत बड़ मनई हो गए, बहुत धनईत हो गए सब भाई। लेकिन ये पैसा कौने काम का, देखा बाद में का होत है। पंडिताइन भाई एक दिन का कहीं पंडिताइन ललचात रहे कहीं कि बतावा सारा दिन पंडिताई करत हैं, हम घरे पूजा पाठ करी थे तब हमार दुख दलिद्र नहीं न जात। यस पूजा पाठ के है कौन फायदा। देखा गांव का मनई हवन कुंड में थुक थुक बड़ मनई बनी गए, सब सोना चांदी से लस गए सब पूरा गांव। हमरे पंडित है बात मानते नहीं ना। पंडित के हमरे समझे में नहीं आता है कि जब हम थूक देत तो हमारे सोना चांदी हो जाए तो पूजा पाठ करे की जरूरत ही नहीं रहा। फिर पंडित आए तो फिर पंडित से कहे लागे, कहे अरे बात मान लिया पंडित, सबके घरे घरे देखा तो सब बड़ मनई हो गया, हम तो यही पूजा पाठ में लाग रहा, ये में गरीबता झेलत रहा, हमका सबका कुछ न मिले। कहे हम कहा था ना बिल्कुल ही कदम नहीं उठावे का, नहीं काम करे का है। अब भाई अब वो बीमार पड़ गई पंडितान, ये सोचत सोचत बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई भाई सब जनी जा जाए ललचवावे गाँव देश के मेहरारून का। अब वो ये सोचत सोचत बीमार पड़ गई कि हमारे यह पंडितइये करत करत जिंदगी बीत जाए, ऐसे गरीबता झेलत झेलत जिंदगी बीत जाए, हमरे सबके कुछ ना होए। ये सब तो देखा हवन कुंड में थूक थूक पान सुपारी खाए खाए बड़ मनई हो गई, सोना चांदी वाली हो गई, हमरे सब ऐसे बाटे। भाई जब पंडित आए घरे तो बीमार पड़ी रही है तो कहा था का हो गया तुमका, कहीं कुछ नहीं का हो गया, कहे नहीं कुछ तो का बतावा, तो कहीं कुछ नहीं भाई, अब मना करें कुछ नहीं। लेकिन पंडित तो जान गए कि इनके मन में लालच समाई गए, वही लालच के नाते ये बीमार पड़ गए बाटी। अब उनका भाई खूब बोले पंडित कहे कि तू का ये गाँव में रहा इनका नहीं ना। अब सवेरे हम ये गांव से निकल के चला जावे, ये गांव में न रहब और न रहा दिए के होगा, लड़का बच्चा सही सब जने चला ही गांव से। भैया रात की का कहन पंडित अपन सब पूरे घर के पोटरी बांधे सामान के, बोरिया वोरिया में भरे सब, बोरिया में भर के उनके द्वारे एक लड़िया, पहले लड़िया चलत रही, वही लड़िया पे सब सामान लाद लेहन, लड़िया पे सब सामान लाद लेहन, लाद के और सवेरे सवेरे गाँव से निकल गए, कहें दूसरे देश का गांव का चला जावे, न ये गांव में रहब, न ये गांव के लीला अनर्थ देखब, न हमार मेहरारू देखे, न हमरे सबके ऊपर गलत असर पड़े। ये गांव में बहुत गलत होत बाटे, हवन कुंड में थूक थूक सब सोना चांदी पहिरत बाटी, सब बड़ मनई हो जात हैं। आई हमसे देखा देख नहीं जात बा, हम भाई पूजा पाठ करत है, पूजा पाठ करब, एकरे विपरीत हम ना होबे, इतना अनर्थ हम ना देख पावे। भाई पंडिताइन का के सारा सामान अपन बांधेन, पंडिताइन बहुत दुखी भाई, कहीं ऐसे करत नहीं ये हुआ, पंडित कमार बोलत नहीं, लेकिन पंडित कहे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम काम न करे देव, नहीं करब हम। अब भाई पंडिताइन अपन सामान वामान धई के लड़ियब धरेन, लड़ियब धई के जैसे गांव के बाहर निकलेन, थोड़ी दूर गए गांव के बाहर, कहीं कतहु जहाँ जगह मिले तहाँ अपन हम ठिकाना मिले वहीं चला जावे। लेकिन ये अनर्थ न देखब, न ये अनर्थ हम सुनब न करब। निकल गए सब जने, जैसे गांव के बाहर पंडिताइन अपन लड़का बच्चा लेके सर सामान लेके गए, वैसे पूरा गांव आग लाग गए, पूरे गांव में आग लाग गए, पूरा गांव बरी गए, पूरा गांव बरी गया। अब पंडित देखा था, पंडिताइन से कहा था देखियो देख ले गांव के हाल दुर्दशा का भा, इतना अनर्थ ये सब कह दिए, इतना पाप कई डारे ने सब कि हवन कुंड बना था, हवन करे एक बरे तो ये सब हम थुके लागे, लालच में पड़ गए। एक दिन सोना बन गया, 2 दिन सोना बन गया, अब इनके सबके लालच हो गया। अवसान माता इनका सबका परीक्षा लेते रही, कहीं देखा अब ये सब लालच में पड़ गए भाई। अब देखा पूरा गांव सब स्वाहा हो गया, तो लालच के फल ये होत है। पंडिताइन कहीं कहीं सही बात क्या है भैया, ये सब तो थूक थूक देखा सोना चांदी से लस गए रही, लेकिन देख ले आग लाग गए सब बरी गए। पंडित कहीं यही बरे तू का मना करत रही कि एकरे सबके पचरम न पड़ा, ये सब लालच के फल आटा, ये देख ले का हो गया लालच के फल में। सारा गांव जरी गया, सब न सोना रह गया, न चांदी रह गया, न मनई रहेंगे, न घर द्वार रह गया, सब आग लाग गए बरी गए। और तू सत्य से रहू, पूजा पाठ करत रहू, अवसान माई के
हमार रहू तो देख ले औसान माता तुका बचाए दी। हम गांव से निकरे जैसे तैसे आग लाग गए बरी के सब। वही लागे फिर का भा कि औसान माता के गोड़े गिर गए दोनों प्राणी। औसान माता के मंदिर में जाए के दोनों जने खूब औसान माता से गलती की क्षमा मांगे कि हे औसान माता, हम तो एक विपरीत रहन, हमसे जौन गलती भई हमका क्षमा करा। हम गांव से निकल गईन हैं, हम गांव में न हमसे ई बर्दाश्त नहीं रहा, हम सुनी नहीं पावत रहे नहीं सब, यही बारे हम गांव से निकल गए। हे औसान माता हमरे गलती की क्षमा करा। औसान माता भाई उनका कोनो गलती नहीं रही, वो तो सच्चाई पर रहन अपने। और अपन पंडिताइनों को रोकत रहे न। पंडिताइन तो के अंदर तो थोड़ा लालच आ गया, लेकिन पंडिताइनों को रोके न सबका लेके अपन घर से बाहर निकल गए। औसान माता उनके ऊपर प्रसन्न रही, यही बारे उनका पूरे परिवार का बचाए दी। वही सब अपन जाए के दूसरे गांव में अपन घर बसाएन। घर बसाए के वही पंडिताई से वही सब अपन धीरे धीरे औसान माता की कृपा से बड़ मनई बन गए। लालच बुरी बला होते, यही बारे कहा थे कि लालच नहीं करे के चाहिए। ज़्यादा लालच जो करत है ते धोखा खात है। वही सब जीव से गए, जहान से गए, परिवार से गए, धनों से गए, धर्मों से गए, सब चीज़ उनके नष्ट हो गया, खत्म हो गया। गाँव वाले के हवन कुंड बना है तो हवन कुंड में हवन करे के बरे बना, थूके के बरे नहीं। ये अनर्थ और अति नहीं चलत ज़्यादा दिन। औसान माता सब स्वाहा कही दी। लालच का फल बहुत बुरा होता, लालच नहीं करे के चाहिए। ए औसान माता जैसे पंडिताइन के तू बुद्धि से विवेक से उनका बचायु, वैसे माता रानी जे जे तोहार मन्नत माने, जे तोहार पूजा करे नित्य से, नेम से, तो श्रद्धा से, भक्ति से, ओकरे साथे इसे तू आशीर्वाद बनाए रहा, इसे चमत्कार करा। बोला औसान माता की जय।